हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर उत्तम और सेक्स और समाज वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो है बेसिकली जेन ज़ी के लिए, यानी कि जनरेशन जेड के लिए। और इस वीडियो का टाइटल है जेन ज़ी एंड साइबर सेक्स। ठीक है। अब सबसे पहले तो जेन ज़ी में कौन आता है? जेन ज़ी में वो लोग आते हैं, वो लड़के लड़कियाँ आते हैं जिनका जन्म 1997 से लेके 2012 के बीच में हुआ है। ठीक है। यानी कि ये एज ग्रुप के अंदर टीनेजर्स से लेके लगभग 28 तक एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम 28 ईयर्स के लोग आ जाते हैं उसमें। अब ये जो बेसिकली वीडियो है ये टीनेजर्स ऑनवर्ड्स है, यानी कि 13 साल से लेके 28 साल तक के लड़के लड़कियों के लिए ये वीडियो है। बाकी और छोटे बच्चे लोग के लिए ये वीडियो नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये अब साइबर सेक्स पहले समझते हैं कि क्या है। साइबर सेक्स यानी कि वो सारी हरकतें जो सेक्स से रिलेटेड हो, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वो उसे हम लोग कहेंगे साइबर सेक्स। जिनमें से एक आ जाता है जो आप कॉमेडी शोज़ जो हम लोग देखते हैं जिसमें बहुत ही अश्लीलता होती है, सेक्स कॉमेडी जिसे हम कहते हैं, जिसे बहुत ही भद्दी बातें कही जाती हो, अश्लील बातें कही जाती हो, तरह तरह के सेक्स जोक्स पे लोग हंसते रहते हैं बिना मतलब के, जिसमें कुछ होता नहीं है सर पैर के, और बातें होती रहती है और लोग हंसते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइबर सेक्स में हमें उपलब्ध है। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। अगर आप देख रहे हैं तो मेरी बातें ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले तो जब आप ये सारी कॉमेडी देखते हैं, ठीक है, बिना मतलब के, बिना सर पैर की बातों के लेके हंसाया जाता है, गुप्त अंग को लेके हंसाया जाता है, फिर हम लोग कोई भी हस्त मिथुन को लेके हंसाया जाता है, मासिक स्राव को लेके हंसाया जाता है। ठीक है। तो ये सब बातों को लेके जो हंसाया जाता है उससे होता क्या है, आप समझेंगे कि ये सिर्फ हंसने हंसाने वाली बात है और बस देखा और भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे आपका जो सेक्सुअल एटीट्यूड है, यानी कि सेक्स देखने का जो नज़रिया है, वो धीरे धीरे बिल्कुल बदल जाता है और नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। और जब आपका सेक्स के प्रति नज़रिया एबनॉर्मल हो जाता है तो जब आप डेटिंग करने निकलेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप में पड़ेंगे या फिर मैरिज करेंगे, तो आपकी ये सारी रिलेशनशिप्स है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आपको होने वाली है। ठीक है। इसलिए ये मत समझिए कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ हंस के आपने सब कुछ भुला दिया और बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती है और हमारे निजी जीवन में असर पड़ती है। अब मैं थोड़ा डिटेल्स में आपसे बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में असर करती हैं। ठीक है। तो लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब आपने कोई ऐसी टेक्स्ट पढ़ी जो सेक्स से रिलेटेड टेक्स्ट है, या फिर ऐसा कोई फ़ोटोग्राफ आपने देखा, या फिर कोई ऐसा वीडियो देखा, तो सबसे पहले आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। सोचेंगे, फिर उसके बारे में उससे रिलेटेड फीलिंग डेवलप होगी। ठीक है। जब फीलिंग डेवलप होगी तो उसको लेके आप कोई एक्शन करेंगे। ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि उसको लेके जब आप कोई एक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो थिंकिंग गलत है, उसके बाद फीलिंग जो है उसका तो हम लोग क्या ही कहें। और क्योंकि थिंकिंग गलत है तो आपकी एक्शन भी गलत है, और एक्शन गलत है यानी कि आपके रिश्तों में वो प्रॉब्लम आने वाली है, चाहे वो डेटिंग हो, रिलेशनशिप हो, या फिर मैरिज हो। ठीक है। ये एक बात हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें हार्मलेस नहीं होती है, ये डेफिनेटली हार्मफुल होती है। अब दूसरी एक चीज़, अगर आपके लाइफ में हम लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, मैं यहाँ पे आपको कोई मॉरल लेसन देने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं, चाहे वो कोई टीनेजर लड़का लड़की हो या फिर यंग एडल्ट हो, वो ये सब चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग के जीवन में बहुत ही नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और वो नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए हम लोग कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं कि जिससे कुछ देर के लिए हम लोग को नेगेटिव इमोशंस हम लोग भुला सके और हंसी मजाक में वो सब बातें बैकग्राउंड में रह जाए। लेकिन आपको ये भी तो देखना है ना कि आप ये ज़रिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रही है। साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब और एक बात पे मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि टीनेजर है, तो आपको ऑब्वियसली 9, 10, 11, 12 उसके बाद कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप उससे थोड़े बड़े एज में हैं, यानी कि अभी आपको अपनी नौकरी ढूंढनी है या कोई अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो उसमें भी आपकी टाइम और एनर्जी आपको पूरी लगानी पड़ेगी। या फिर अगर आप एक अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है। तो कोई भी स्टेज में आप हो, अगर आपका ध्यान ये सब चीज़ों में पड़ गया तो आप ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कैसे करेंगे, ये सवाल आपको खुद अपने आप को पूछना चाहिए। ठीक है। टाइम सबके पास लिमिटेड है,
और ये जो चीज़ है जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके की वाहियात कॉमेडी देख रहे हैं, उसके बदले हम लोग के पास साइबर स्पेस में बहुत सारी ऐसा कंटेंट है जो कि आपको डेटिंग, रिलेशनशिप और मैरिज में काम लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेक्स एजुकेशनल वेबसाइट्स। तो एक तो सेक्स एजुकेशनल वेबसाइट्स पे आप जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे वो टाइम आपका निकम्मा नहीं जाएगा। सेकेंडली, बहुत सारे ऑनलाइन सेक्सुअलिटी कोर्सेज भी है, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर कोई सेक्स एजुकेशनल सेमिनार हो रहा है तो वो जाके सुनिए, उसमें आप भले ही 1,000, 2,000, 5,000 का खर्चा करें, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये सब आप बकवास देखेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, ऐसे ही बिना मतलब के कुछ भी बोल दिया और हंसाने की कोशिश कर दी गई, तो वो आपको कोई काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि उल्टा वो आपकी आगे के जीवन में एक बाधा खड़ी कर देगा, ठीक है। और अल्टीमेटली एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक टीनेजर तक ठीक है, जब आप 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। आपके पास फ़ोन 24 घंटे तक है। आजकल तो लोग फ़ोन बगल में लेके भी सो जाते हैं, यानी कि 24 घंटे फ़ोन आपके पास है। कोई आपके सर पे खड़े नहीं रहने वाला है 24 घंटे ये देखने के लिए कि आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो 18 साल के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपना टाइम कैसे यूज़ कीजिए। आपको अपना टाइम अगर ये सब चीज़ों में यूज़ करना है तो आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर आप जानते ही हो कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक टाइप का एक एडिक्शन ही है, ठीक है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके हाथों में, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको ये बार बार बताने के लिए कि आप ये देखिए, ये मत देखिए, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। मैं तो पर्सनली जेन ज़ी हो या कोई भी जनरेशन हो, मुझे तो सभी जनरेशन के लोग बहुत पसंद है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर कोई जनरेशन कोई जगह वो सही नहीं जा रहा है तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि उनको वार्न करूँ। फिर डेफिनेटली डिसीजन तो उनको खुद ही लेना है कि उनको मेरी बात सुननी है या नहीं सुननी है। सुनेंगे तो क्या होगा ये भी आप जानते हैं, नहीं सुनेंगे क्या होगा ये भी आप जानते हैं। तो डिसीजन अल्टीमेटली आपको ही लेना है, कोई आपके लाइफ का डिसीजन आपके लिए नहीं ले सकता है। अच्छा आप रास्ते पे चलेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, गलत रास्ते पे चलेंगे तो रिज़ल्ट गलत आएगा। मेरा ये वीडियो जेन ज़ी के व्यूअर्स को कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।